बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से यह सिलसिला शुरू हो चुका है। बंगाल में जहां 16 जिलों में 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, वहीं तमिलनाडु में आज एक ही चरण में 234 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से यह सिलसिला निरंतर जारी है और लगातार बंगाल की जनता, तमिलनाडु की जनता अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रही है। तस्वीरें सामने आ रही हैं और लोकतंत्र का ये महापर्व जिसमें भागीदार बन रही है बंगाल और तमिलनाडु की जनता। लगातार कतारें पोलिंग बूथ के बाहर सजी हुई नजर आ रही हैं। अगर बंगाल की बात की जाए तो एक चरण की वोटिंग आज, और आपको ये भी बता दें कि 1400 से ज्यादा उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत का फैसला आज करवाने के लिए पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं कि तमाम दिग्गज अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। जहां इस वक्त साउथ सिनेमा के बड़े सुपरस्टार विजय आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। कमल हसन इससे पहले अपना वोट कास्ट करते हुए इन तस्वीरों में देखे जा चुके हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए तमाम नेता, बड़े चेहरे पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर वोट कास्ट कर रहे हैं। आज का यह दिन बेहद अहम बंगाल और तमिलनाडु की जनता के लिए। और यहां रजनीकांत, जिन्हें भगवान का भी दर्जा देते हैं साउथ के लोग, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपना वोट कास्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। एक बड़ी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत जिनका रुतबा रुआब किसी से छुपा नहीं है। श्रुति हसन को भी इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें आ रही हैं। मुर्शिदाबाद में ईवीएम ही खराब हो गया है। ईवीएम खराब होने से यहां पर वोटिंग फिलहाल रुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। लेकिन मुर्शिदाबाद से इसी बीच ये बड़ी खबर, जहां ईवीएम मशीन खराब होने से वोटिंग रुक गई है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसनसोल साउथ से उदय हमारे साथ हैं और मुर्शिदाबाद से सैयद आमिर हमारे साथ हैं। सबसे पहले आमिर, आप ही का रुख करेंगे क्योंकि मुर्शिदाबाद में बताया जा रहा है कि ईवीएम मशीन रुकने से फिलहाल वोटिंग रुक गई है। बिल्कुल, देखिए कई जगहों पर टेक्निकल फॉल्ट की खबरें आई हैं और खासतौर पर मुर्शिदाबाद की बात करें तो वहां पर ईवीएम खराब होने की वजह से कुछ समय के लिए वोटिंग रोकी गई है। वजह क्या है कि ईवीएम मशीन को लेकर के जो खबर आई और जो सूत्र हमें बता रहे हैं, हालांकि इस पोलिंग स्टेशन पर नहीं है, इस पोलिंग स्टेशन पे प्रॉपर तरीके से वोटिंग चल रही है, लेकिन एक दो जगहों से खबरें आई हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से थोड़ा डिले जरूर होगा, लेकिन उसको सुलझा लिया जाएगा जैसे प्रशासन ऐसा कह रहा है। लेकिन सुबह के वक्त से सुबह 7 बजे से आप देख रहे हैं मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पर लगातार वोटिंग चल रही है। करीब 3 करोड़ 60 लाख लोग आज करीब 152 सीटों पर चुनाव मतदान कर रहे हैं और करीब 1400 से ज्यादा लोग जो हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो खड़े हुए हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, इस समय काफी ज्यादा तपिश है और उस तपिश के बीच बड़ी संख्या में महिलाएं जो है खासतौर पर वो वोटिंग करने के लिए यहां पहुंची हुई हैं। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, महिलाओं से बातचीत करेंगे। आप लोग ये बताइए, यंग हैं आप लोग, लेकिन किस तरह से, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट कर रही हैं आज? हम आए हैं, आज वोट देंगे। वोट देंगी? हाँ। लेकिन वोट तो देंगी, लेकिन यहाँ पर मुद्दा क्या है? क्या शिक्षा, बेरोजगारी और एम्प्लॉयमेंट ये मुद्दा रहेगा? महिला सुरक्षा मुद्दा रहेगा? महिला सुरक्षा, हम तो अनएम्प्लॉयड है ही, तो अगर कुछ तरीके से हमें रोजगारी के माध्यम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा रहेगा। देखिए महिलाओं की भागीदारी किस तरह की है, ये देखिए आप तस्वीरों में। बहुत लंबी भीड़ है और बहुत तपिश है, गर्मी बहुत ज्यादा है, छाता लेकर के लोग आए हुए हैं। किस तरह से आज गर्मी कुछ ज्यादा है, लेकिन आप लोग बिना नाश्ता किए वोटिंग करने आई हैं? हाँ, हमरा बिना नाश्ता के ही आया है। बिना नाश्ता किया है? आप भी बिना नाश्ते पे? हाँ, आए हैं। नाश्ता भी नहीं किया? नहीं। देखिए उत्साह देखिए महिलाओं के अंदर कितना ज्यादा है। और आप ये बताइए, छाता है, गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्या बिना नाश्ता करके, बिना नाश्ता किए हुए आ रही है वोटिंग करने?
हाँ, बिना नाश्ता किए सिर्फ टी पी के अच्छा, पहले वोट। पहले पहले वोट। तो भागीदारी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की कम नहीं है और काफी अवेयर होती हैं यहाँ पश्चिम बंगाल की महिलाएं, खासतौर पे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और पुरुषों की भी लाइन देखिए आप, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आकर के वोट कर रहे हैं। आराम से सब चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही वोटिंग में? नहीं नहीं नहीं, सब ठीक ठाक एकदम। मुद्दा क्या है इस बार, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे आप? मुद्दा हम लोगों का क्या है, डेवलपमेंट और अच्छाई के जो होता है। डेवलपमेंट बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि डेवलपमेंट होगा, विकास होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, मुर्शिदाबाद का विकास होगा। देखना यह होगा कि इस बार क्या मुद्दे जो हैं मुद्दों पर लोग वोट करेंगे या फिर वही एक पार्टी के नाम पर वोट करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं खड़गपुर से। सर, वहां क्या तस्वीर इस वक्त, कितने सेंसिटिव बूथ, क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था और कितनी लंबी लाइनें पोलिंग बूथ्स के बाहर? देखिए, कुछ हाई प्रोफाइल सीटें हैं पश्चिम बंगाल के प्रथम चरण के चुनाव में, उसमें से एक ये खड़गपुर है, क्योंकि बीजेपी के यहाँ के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद दिलीप घोष खुद चुनावी मैदान में हैं और इसी बूथ पर उन्होंने अपना वोट थोड़ी देर पहले डाला है। ये सिरसा स्टेडियम है, ये वीआईपी इलाका है, तो यहाँ कोई अभी लंबी कतार देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि गर्मी भी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। अंदर जो है 2 बूथ बनाए गए हैं, तो एक एक करके लोग आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। तो ये काफी जो खड़गपुर है ये महत्वपूर्ण हो गया है दिलीप घोष की वजह से, क्योंकि दिलीप घोष कुछ दिन पहले तक पार्टी में नाराज चल रहे थे, उनको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। आपको बता दें, अगर खड़गपुर की बात की जाए तो ये खड़गपुर अगर आप देखें तो 1969 से लेकर 2011 तक ये कांग्रेस का गढ़ था। कभी यहाँ पर लेफ्ट पार्टी जीत जाती थी, उसके बाद से यहाँ बीजेपी 2 बार चुनाव जीती है। खुद दिलीप घोष यहाँ के विधायक रहे, 2016 में वो विधायक हुए थे, फिर 19 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा तो वो इस्तीफा दे दिया था, फिर वो तृणमूल के खाते में ये सीट चला गया। तो यहाँ कांटे की टक्कर है। अगर खड़गपुर की बात की जाए, दिलीप घोष की अगर बात की जाए, तो ऐसा नहीं है कि दिलीप घोष बड़े नेता हैं तो इनके लिए रास्ता यहाँ पर आसान है और सहज है। यहाँ कांटे की टक्कर है, क्योंकि टीएमसी का जो उम्मीदवार है वो भी जमीनी नेता यहाँ बताया जा रहा है और वो यहाँ लोगों के बीच में रहा हुआ है, तो इसलिए यहाँ कांटे की टक्कर है। और सीधी सी बात है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति की अगर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी और टीएमसी में ही टक्कर है। और पहले चरण के अगर मतदान को देखा जाए तो ये बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि अगर आप पीछे 2021 के चुनाव को अगर आप देखें, पीछे के विधानसभा चुनाव को, तो सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं इलाकों से बीजेपी को आई थी। यानी इस बार जहां प्रथम चरण में मतदान हो रहा है, चाहे उत्तर बंगाल का इलाका हो या उसके नीचे का इलाका हो, जो बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें उसमें आई थी। तो इसलिए बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत इस चरण के लिए लगाई थी कि पिछली बार जितनी सीटें यहां से वो जीते और जितनी सीटें वो कम वोटों से हार गए थे वो सब इस बार जीत जाए। और लेकिन सबकी निगाह इस खड़गपुर विधानसभा पर है, तो अब खड़गपुर का भी जायजा आगे लेंगे, लोगों की राय भी जानेंगे। लेकिन ये सीट यहाँ कांटे की टक्कर है, क्योंकि खुद दिलीप घोष चुनावी मैदान में है और यहाँ से प्रदीप सरकार को टीएमसी ने अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। दिनेन राय इसके पहले जो टीएमसी के थे, जब उपचुनाव हुआ था तो वो चुनाव जीत गए थे। 2 बार से टीएमसी है, लेकिन बीजेपी ये मानती है कि खड़गपुर जो सदर सीट है वो उसकी है। तो ये बूथ है, देखे कि आसपास चूंकि सुरक्षा की बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है, इस बार जो कि पैरामिलिट्री बहुत लगाया गया है, तो जितने लोग हैं दूर दूर आप देखें बिखरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा कर्मी है वो बूथ पे खड़े नहीं होने दे रहे हैं। उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन है, यानी 100 मीटर के दायरे में वही लोग आ पा रहे हैं जिन लोगों को वोट डालना है और जिन लोगों के पास अधिकृत पर्ची है। और चूंकि ये स्टेडियम है, बड़ा इलाका है, ये वीआईपी इलाका है, तो वैसे भी यहाँ लंबी कतारें इसके पीछे भी मैंने देखा है कि नहीं लगती है। लोग आते रहते हैं अपने घरों से, अगल बगल कोठियां हैं, घर हैं, बिल्कुल विकास जी, आप लोग अपना वोट डालते हैं। लगातार पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका और आमिर आपका भी धन्यवाद। तो देखिए, बंगाल चुनाव और दूसरी तरफ तमिलनाडु में जहां एक ही चरण में वोटिंग आज मुकम्मल कर ली जाएगी, दोनों ही स्टेट्स में लगातार लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ्स तक और अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं।